मैं भी चक्कर में पड़ गया कि एक आदमी लॉज में रहने के लिए इतना छोटा सा ब्रीफ केस लेकर आया है। और कुछ नहीं था उसके पास? और कुछ ना जी, बस वही था जी। ब्रीफ केस? अच्छा, वो आदमी सिर्फ ब्रीफ केस लेकर आया था और सिर्फ ब्रीफ केस ही लेकर गया। हमें उस ब्रीफ केस को फिर से चेक करना चाहिए। इसकी मौत गाड़ी के टकराने से नहीं हुई है। गाड़ी के टकराने से दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हैं। ये घाव चाकू का है। एक्सीडेंट से करीब आधा घंटा पहले इसे चाकू लगा है। पर ये है कौन? इसके हाथ पे घड़ी का निशान है। लगता है ये आदमी दिन रात घड़ी पहनता था। जब मैंने देखा तो घड़ी नहीं थी। शायद मुझे मालूम है कि वो घड़ी कहाँ है। घड़ी के नीचे एक पेपर था साहब, एक छोटा सा टुकड़ा। ये साहब। मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई संस्था है ही नहीं। वहाँ तो एक बनिए की दुकान है। ये तो सुरेंद्र है। अरे यही तो हमारा रिपोर्टर है। अरे सुरेंद्र मर गया। सर 2 दिन पहले सुरेंद्र उस आदमी के पीछे जाता है जो ये शादी का ऐड छपवाता है, और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। इस ऐड का उसकी मौत से जरूर कुछ कनेक्शन है सर। ये तीनों कोई शादी वादी के ऐड नहीं है। ये लॉज की टेलीफोन नंबर एक इशारा है कि जिस दिन ऐसा ऐड पेपर में छपेगा उस दिन उस लॉज में कुछ होने वाला है। जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? हमारे लॉज में? यहाँ कुछ हो गया है? हो गया नहीं, होने वाला है। होने वाला है? कुछ खून वून? देखिए साहब, मुझे बता दीजिए, मैं पहले खिसक लेता हूँ। कुछ सवालों का जवाब दो, फिर जाओ जहां जाना है। ये देखो, ये ऐड पेपर में छपा था 5 जून को। ये तो शादी का ऐड है। हाँ, इसमें आपके लॉज का टेलीफोन नंबर छपा है। हाँ, कब छपा था ये पेपर में? 5 जून को। 5 जून को? 5 जून को तो यहाँ कोई शादी वादी नहीं हुई थी। जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दो। इसमें एक आदमी का नाम छपा है, रवि। क्या रवि नाम का आदमी 5 जून को आपके लॉज में ठहरा था? मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लिखा है ये नाम। ठहरा था साहब। ठहरा था। अच्छा, दिखता कैसा है वो? उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? मेरे ख्याल से वो लंगड़ा कर चलते हैं। लंगड़ाता था? हाँ, वो क्रेसिस लेकर चलते थे, और जब वो यहाँ ठहरे थे तो उनसे बहुत लोग मिलने आते थे। बहुत लोग? हाँ, बहुत लोग, और फोन भी बहुत आते थे। सर मैंने नवी लॉज चेक किया है। वहाँ एलेक्स नाम का आदमी ठहरा था पिछले महीने, और सर वो एक पैर से लंगड़ाता है। वो भी लंगड़ाता है? मतलब यही आदमी है, ये जहां जहां जाता है अपना नाम बदलता है। यहाँ रवि, वहाँ एलेक्स। साहब, ये जो ऐड आपने मुझे दिखाया है, इसमें ना तो हमारे लॉज का नाम है और ना ही टेलीफोन नंबर। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये आदमी हमारे यहाँ ठहरा हुआ है? सीआईडी। अभिजीत, दया को फोन करके देखो कि वो अभी तक परी लॉज में पहुंचा है कि नहीं। मतलब वहां भी प्रॉब्लम? हाँ सर, रामू को कमरे भेज दिया है, आपको चाय मिल जाएगी। भाई साहब जी देखिए, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से? मुझे आपसे एक आदमी के बारे में पूछना है। एक आदमी के बारे में? कौन से आदमी के बारे में साहब? उस आदमी का नाम आकाश है। आकाश? आकाश नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं ठहरा हुआ है। कोई नहीं ठहरा? पेपर में तो आकाश नाम दिया है। हेलो, हाँ अभिजीत, मैं परी लॉज पहुंच गया हूं। यहां आकाश नाम का कोई आदमी नहीं है। क्या? सब जगह गलत नाम से ठहरा हुआ है? लंगड़ाता है? वेरी गुड, ओके ओके। या देखिए, वो आदमी लंगड़ाता है। लंगड़ाता है? ऐसा कहिए ना साहब, उनका नाम है रवि साहब। वो अभी अभी 2 मिनट पहले चेकआउट करके गए हैं। बस आप आए हैं और वो निकले हैं। जल्दी आइए साहब, कहीं आसपास होंगे, वो लंगड़ाते हैं साहब। आकाश, आकाश रुक जाओ, रुक जाओ आकाश। आकाश, आकाश रुक जाओ। आकाश, रुक जाओ। आकाश, रुक जाओ। आकाश रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अरे वो गोली मार रहा है किसी को। वो गोली मार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मारो,
मैं पुलिस वाला हूँ, ये देखो मेरा कार्ड। ओ गॉड, ये क्या हो गया? नो, माय गुडनेस, तो मर गया। दया, जब तुम इसके पास पहुंचे ये मर चुका था? जी, भीड़ ने तो मुझे दबोच लिया था। कैसे कर करा के निकला। दयाम, इस आदमी पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? पूरे केस का दारोमदार इस आदमी पर था। यही हमें सब कुछ बता सकता था। अब ये कैसे कुछ बता सकता है? इसने तो अपना मुंह बंद कर लिया। ये आदमी भाग रहा था सर, ये हाथ से निकलने वाला था। ये भाग कैसे सकता था दया? ये तो लंगड़ा है। ये आदमी लंगड़ा नहीं है सर। जैसे ही मैं इसके पीछे भागा, इसने रास्ते में अपने क्रचेस फेंक दिए और भागने लगा। मैं इसे जान से मारने वाला नहीं था सर, मैं तो सिर्फ इसके पैरों पे गोली चलाने वाला था। फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में से कोई चिल्लाने लगा और मुझ पर कूद पड़ा और छीना झपटी में गोली चल गई सर। इस भीड़ को भी मानना पड़ेगा, एक आदमी के हाथ में गन होते हुए भी उस पर टूट पड़े। सर, इस आदमी के पास एक ब्रीफकेस था, ये देखिए सर। देखें खुलता है क्या? अरे ये तो खुल गया। खुल के देखो। ओह माय गॉड, 500 के बंडल है सर। इतने सारे पैसे लेकर ये आदमी घूम रहा था। ये शादी का बिजनेस अच्छा है। पूरे 25 लाख है सर। 25 लाख? सर, मैंने उसकी पॉकेट चेक की थी सर, सब खाली है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसके पॉकेट में जिससे ये पता चल सके कि आदमी है कौन। और चलो, बिना सोचे समझे गोली। ये दया की गोली से नहीं मरा है बॉस। क्या मतलब? देखिए, ये लाश इसी हालत में यहां पर लाई गई थी। छाती पर जो गोली का घाव है, वो पहले मैं समझा था कि दया की गोली पीठ में से लगकर छाती से बाहर निकल गई, मगर जब मैंने इसे पलट कर देखा तो इसकी पीठ पर गोली का कोई घाव है ही नहीं। मतलब गोली पीठ पर लगी ही नहीं? जी नहीं। मगर गोली सामने से कैसे लग गई? सामने से ऐसे लगी दया कि किसी ने इसे सामने से गोली मारी। गोली अभी भी शरीर के अंदर है, पीठ में से बाहर नहीं निकली। मतलब गोली थोड़ी दूर से चलाई गई। ये आदमी शायद उस खूनी से मिलने जा रहा होगा, मगर जब उसने देखा कि ये फंस गया है तो उसने इसे गोली मारकर इसका मुंह बंद कर दिया। दया सर, तुमने कोई दूसरी गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, सिर्फ मेरी गोली चलने की आवाज आई थी। बॉस, उस आदमी की गन में जरूर साइलेंसर लगा हुआ। सर, मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर में ऐड देता है शादी के लिए, और जिस दिन ये ऐड छपता है पेपर में, उसी दिन एक लंगड़ा आदमी आके लॉज में ठहरता है। हम उस लंगड़े आदमी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लंगड़ा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है और कोई उसे गोली मार देता है। और सर, एक खून पहले ही हो चुका है सुरेंद्र का। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, मरने वाले के बैग में से 25 लाख रुपए मिले हैं। वो परी लॉज का आदमी है ना अभी भी? है सर, आशा उसका स्टेटमेंट ले रही है। बुलाओ उसे। ये सर, पैट्रिक जरा उस आदमी को बुला के लाओ। यस सर। ये लंगड़ा आदमी जिस जिस लॉज में ठहरता था, वहां वहां लोग उसे मिलने आते थे। ये सारा चक्कर है क्या? सर, हाँ फ्रेडिक्स, ये रहा वो, आइए। क्या ये आगे? जी साहब। सुनो भाई, वो लंगड़ा आदमी आकाश जो मारा गया, जब वो लॉज में रहने के लिए आया था तब साथ में क्या लाया था? क्या क्या सामान था उसके पास? सामान? वैसे तो कुछ सामान नहीं था साहब। अब वही था, वो ब्रीफ केस साहब। अब बस वही लेकर आया था। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि एक आदमी लॉज में रहने के लिए इतना छोटा सा ब्रीफ केस लेकर आया है। और कुछ नहीं था उसके पास? और कुछ ना जी, बस वही था जी। ब्रीफ केस? अच्छा, वो आदमी सिर्फ ब्रीफ केस लेकर आया था और सिर्फ ब्रीफ केस ही लेकर गया। हमें उस ब्रीफ केस को फिर से चेक करना चाहिए। वैसे तो अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा इस बैग में पैसों के अलावा कुछ नहीं था, मगर अगर जरा पास जाके गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल की चीज भरी हुई थी इस बैग में। ड्रग्स। मेरे मुंह की बात छीन ली? हाँ, ड्रग्स। सफेद सा पाउडर है, कोकेन लगती है। ये देखो, जब मैंने इस बैग को बार बार ऐसे खुरचा तो ये मिला।
1 ग्राम कचरा। मगर इस कचरे से ही पता चलेगा कि इस बैग में क्या भरा हुआ था। ये देखिए, इस कचरे को मैंने इसमें बॉईल किया है और इसके वेपर्स निकल करके इस प्लेटीमेटा कॉन्टिनेंट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसमें अगर कोकीन हुई तो इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्यूशन पिंक हो गया। बॉस, बैग में हाई ग्रेड कोकेन थी। कोकेन, तो ये चक्कर है। मतलब माल जब शहर में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पेपर में शादी का ऐड छपवा देता है और जिसको माल चाहिए वो फोन करके लॉज पे पहुंच जाते हैं। मगर सर अब तो उन्हें पता चल गया है और उनके तो पैसे भी गए। अब वो हमारे हाथ आएंगे। अभिजीत, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही मालूम है ना कि हम लोग उनके पीछे पड़े हैं। जो लोग माल खरीदने वाले उनको तो पता नहीं है। अब हम लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेंगे और अगले महीने पेपर में शादी का ऐड छपवा देंगे और मैं बनूंगा वो डिस्ट्रीब्यूटर। सुनो भाई, हमारी बुकिंग है यहाँ पर, जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए। किस नाम से है सर? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता। हाँ साहब, बुकिंग है, रूम नंबर 203। 203। ये लीजिए चाबी। 203। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। सब ठीक है? यस सर, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। बॉय, सबका सामान ले जाना रूम नंबर 203 में। चलिए सर। यार मैं 4 दिनों से इस होटल में ठहरा हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ है। रातों रात यहाँ के सारे आदमी ही बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों भाई, ये होटल बिक गया है क्या? नहीं तो और यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ चला गया? उसकी तबीयत खराब हो गई है। पूरे स्टाफ की तबीयत एक साथ ही खराब हो गई है क्या? अभिजीत, तुमने देखा ना, पेपर में ऐड छप चुका है। यस सर। दरवाजा बंद करो। सामान इधर लाओ। जाके बाथरूम चेक करो, देखो कोई है क्या। अब हम यहां इंतजार करेंगे। बाथरूम में कोई नहीं है सर। देखते हैं कौन कौन से दूल्हे आते हैं। हो सकता है सारे के सारे आ जाएं। जो फंसे वही अच्छा है। दया के पास जो फोन है उसमें कॉलर आईडी लगा दिया है। जैसे ही फोन आएगा हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से फोन आया था। कहीं उन लोगों को पता न चल जाए कि सीआईडी लॉज में घुस चुकी है। गुरु, आज का पेपर देखा है तुमने? इसमें वैसा ही नकली शादी का एड छपा है जैसा हम छपवाते हैं। हाँ, देखा है मैंने सोचा तुमने गड़बड़ की है। तुमने छुपाया ये? मैं आपका नमक खाता हूँ गुरु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, इस धंधे में नमक की कीमत नहीं रह गई अब। खैर, तुम जल्दी से पता लगाओ किसने दिए ये एड्स। कौन आ टपका हमारे धंधे में? मुसीबत तो यह है गुरु कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये हमने छपवाया है। सब पहुंच जाएंगे वहां रोशनी लॉज में। अब या तो वो पकड़े जाएंगे या उनका पैसा बेकार जाएगा। अबे पहले ही 25 लाख का नुकसान हो चुका है मेरा। जा जल्दी से जा और पता लगा किसने छुपवाया ये। जो हाल मैंने सुरेंद्र जर्नलिस्ट का किया था वही हाल करूंगा इसका भी। अभी तक एक भी फोन नहीं आया। वो ऐड किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं क्या मालूम। या फिर उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये एड सीआईडी वालों ने ही छपवाया है। हेलो, रोशनी लॉज रिसेप्शन। जी हाँ, हाँ जी। हाँ, मैं आपका कॉल राकेश साहब के रूम में ट्रांसफर करता हूँ। जी, वो रूम नंबर 203 में ठहरे हुए हैं। हाँ, जल्दी से जाके चेक करो फोन कॉल कहाँ से आ रहा है। ओके सर। यस सर। हेलो। पहचानता है मुझे? हम लोग डील किए थे पिछले महीने में। अभी कितना चाहिए बस वो बोल।
तू कौन है भाई? तेरी आवाज़ नहीं पहचानी जा रही। तू वो नहीं है जिसके साथ हम धंधा करते हैं? वो लंगड़ा कहाँ है? वो तो चला गया दूसरे धंधे पे। मैं आया हूं अब तुम लोग मेरे से ही बात करो, समझे? बोल, कितना मांगता है? 20 किलो। आके ले जा यहाँ से, लॉज में से। ना, लॉज में नहीं आएगा। आजकल पुलिस बहुत सियाणी हो गई है भाई। तू माल लेकर आ, मैं पैसे देता हूँ तुझे। ठीक है, कहाँ पे? आर्यन शॉपिंग सेंटर देखा है तूने? कहाँ है? हाँ, अंधेरी में, वही वाला। हाँ वही। वहाँ 4 बजे आकर बाहर खड़े रहना। ठीक है, ओके। सर, हाँ, कॉल पब्लिक फोन से आया। पब्लिक फोन से? मतलब पता नहीं लगा सकते? ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आर्यन शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करूंगा। हाँ? सर आप अकेले मत जाइए सर, इसमें काफी खतरा है। ये तुम मुझे बता रहे हो? हाँ? सर ऐसी बात नहीं है, हम भी साथ चलते हैं। देखो, तुम यहीं इंतजार करो, फोन लेते रहो, लोगों को बुलाते रहो और जो भी आए उन्हें पकड़ते जाओ। सर मैं चलता हूँ साथ में, दूर से निगाह रखूंगा। ठीक है, चलो। लगता है एक बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। तुम यहीं रहो, टेक केयर। गुरु आइए आइए, पहुंच गया वो। हिम्मत तो देखो उसकी, आके खड़ा हो गया। आइए गुरु आइए। ला इधर, मैं खरीदता हूं इसका माल। बहुत चालाक समझता अपने आप अरे आना भाई, देख पहले से कितने मेहमान। आजा तू भी आ, चल बैठ बैठ इधर बैठ। हेलो, दया क्या? ओ माय गॉड, वही हुआ ना? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। एसीपी साहब को 2 गोली लगी है छाती पे। अभी क्यों खड़े हो? लगे गोली, चलो। अरे जल्दी आओ गुरु, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहां जा रहा है? अबे देखता क्या, गोली चलाई तूने? हैं? अबे गोली मारना। हट! पीछे हट, पीछे हट, हाथ ऊपर, पीछे हट, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। गोली चलाएगा, गोली चलाएगा, हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हट! ए! क्या हुआ? कहां से गिराई? अरे देख, पहुंच गए। एसीपी साहब कहाँ है? कैसे है वो? अरे देखा नहीं, उधर सामने ही है सड़क पे। अरे यहाँ भीड़ देखी तो यहाँ चला है। अरे चल के देखते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई है मैंने। और कोई है क्या उधर? वही है मंगल, उसके पैर में गोली मारी है मैंने, उसे ही बिठाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। चलो। एसीपी इधर है। अरे सर आप? हाँ। मगर सर आपको तो गोली लगी थी ना? हाँ लगी थी, मगर इधर, इस बुलेट प्रूफ जैकेट में। तुम्हें क्या लगा एसीपी इतनी आसानी से चला जाएगा ऊपर? हाँ? नहीं सर,